हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमेश कुमार तिवारी आप सभी का R1 क्लासेस बाय रमेश सर में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, परिभाषा क्या है, उदाहरण सहित सभी तथ्यों को जानेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए इसका उदाहरण जानते हैं। जैसे हु ब्रोक दिस चेयर, व्हाट इज दिस, whom डिड यू मीट ऑन द वे, हु इज दैट पेन। यहाँ पर जो हु, व्हाट, whom, whose ये शब्द आए हैं, ये नाउन से प्रश्न पूछने का बोध करते हैं, नाउन से प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। अगर जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द नाउन से प्रश्न पूछने का बोध करता है, किसी नाउन से प्रश्न पूछने का बोध करता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान देना है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। सबसे विशेष बात है कि कहाँ पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, यदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में अंतर समझना है तो हमें ध्यान देना ये है कि अगर व्हाट, व्हिच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं आता है, क्रिया आती है, तो वह प्रोनाउन होगा। यही सबसे ध्यान देने की बात है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, उसको ध्यान समझेंगे। उदाहरण को, हुज इज दैट पेन। यहाँ पर देखिए हुज के तुरंत बाद इज आया है, यानी क्रिया आई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हिच इज योर पेन। यहाँ पर भी व्हिच के बाद क्रिया आई है, इसलिए ये प्रोनाउन है। ये चीज़ जब एडजेक्टिव में रहेगा तो हुज पेन इज दैट। यहाँ देखिए हुज के बाद तुरंत नाउन आया है, यानी पेन आया है। व्हिच बुक, यहाँ पर बुक आया है। यही ध्यान देना है कि जहाँ पर प्रोनाउन के तुरंत बाद क्रिया आएगी तो वह प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आएगा तो वह एडजेक्टिव होगा। यही ध्यान देना है कि अगर प्रश्नवाचक शब्दों के तुरंत बाद में नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन नहीं आता है तो प्रोनाउन होगा। यही ध्यान देना है, सबसे ध्यान देने की बात यही है। यहाँ पर पहचानने की बात है, अगर तुरंत प्रश्नवाचक शब्दों के बाद नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव होगा, नाउन नहीं आता है तो वह प्रोनाउन होगा। यही ध्यान देना है। यानी एग्जाम्पल जब कभी हमारे सामने आते हैं तो यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। बस सिर्फ छोटी सी बात है, उसको ध्यान देना। बहुत आसान तरीके से समझाया गया है इस वीडियो में, परिभाषा भी बताया गया है, जिसे आप देखिए और समझिए। यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही आसान तरीके से आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो नाउन से प्रश्न पूछने का बोध करता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो शब्द नाउन से प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद में तुरंत बाद में नाउन आता है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अगर नाउन नहीं आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर यानी सहायक क्रिया आती है तो वह प्रोनाउन होगा। यही आपको ध्यान देना है, सबसे ध्यान देने योग्य बातें यही हैं दोस्तों। यही ध्यान देना है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। इसमें बताया गया जो चीज़ें, जो तथ्य आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।